सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म आज संविधान दिवस पर मेरे सभी भारतवासियों को N9 इंडिया की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना में अपना योगदान दिया और सभी जातियों को एक समान अधिकार मिले और देश में एकता की भावनाएं बनी रहे एवं देश तरक्की की दिशा में आगे बढ़े। आज वापी चनोद से संविधान की जागरूकता से अवगत करवाने रैली निकली जो चनोद से प्रारंभ की गई और गुंजन से छरवाड़ा वापी में समाप्त होगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान की रचना में अपना योगदान दिया, जिसको 26 जनवरी 1950 में अमल में लिया गया। तभी से देश में लोकशाही प्रणाली लागू की गई। देश में अखंडता बनी रहे, किसी भी जाति में भेदभाव न रहे, सबको समानता मिले और देश उन्नति की राह में आगे बढ़े। परंतु आज संविधान की पूरी जानकारी समग्र लोगों तक नहीं है और वैसे लोग मार्ग भटक जाते हैं और धर्म जाति पर लड़ते झगड़ते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमेशा एकता बनी रहे और हर धर्म से पहले राष्ट्र धर्म और मानवता धर्म को रखा है। जो संविधान को नहीं समझते हैं, जिनको संविधान की जानकारी प्राप्त नहीं है, वो लोगों को एक बार पूरा संविधान को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। आज जो जन जागृत रैली का आयोजन किया, उसका उद्देश्य मात्र लोगों में जागृति लाना और अपने अधिकार को समझाना है। तो चलो सुनते हैं सामाजिक कार्यकर्ता भीमराव कटके ने क्या कहा। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम भीमराव कटके है। मैं संविधान प्रेमी हूँ, संविधान गौरव समिति का सहयोग हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की रैली नहीं है, इस भारत देश का संविधान दिन है आज, और ये संविधान दिन इसीलिए मायने रखता है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि नरेंद्र मोदी ने भी बोला 24 नवंबर संविधान दिन पूरे भारत देश में अलग अलग इलाके में, सरकारी शासन प्रशासन में, अलग अलग कस्बे में, शहर में, नगर में होना चाहिए। लेकिन ये आदेश देने के बाद भी भारत देश के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को दिन को मानते नहीं, मनाते नहीं है, क्योंकि उनके मन में इस बाबा साहब के संविधान की ज़्यादा आस्था नहीं होने के कारण हमको ऐसा लगता है। इसीलिए जिस दिन ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भारत देश को आज के दिन 24 नवंबर 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए लागू अपना अर्पित स्वीकार किया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह के लोगों के सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान दिया था। फिर 24 जनवरी 1950 को भारत देश में लोकशाही प्रणाली लागू हो गई। इस लोकशाही प्रणाली के कारण भारत देश में अनेक जाति धर्म के लोग हैं, अनेक भाषा के लोग होने के बाद भी सभी को एक साथ रखने का, अखंडता समानता में रखने का अधिकार अगर कोई देता है तो भारत देश के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। उसके बावजूद भी सबके न्याय हक अधिकार होने के बाद भी इस भारत देश का संविधान लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, उसकी सदी की नहीं। हक अपने अधिकार संविधान में होने के बाद भी वो लोगों ने पढ़े नहीं। मैं अपील करना चाहता हूँ सभी भारत देश के तमाम नागरिक जाति धर्म के लोगों को, इस भारत देश का संविधान सभी भाषा में, सभी लैंग्वेज में है, वो संविधान पढ़े और अपना हक और अधिकार प्राप्त करें। बाबा साहब ने हमेशा धर्म से पहले राष्ट्र को एक आगे रखा है। तो जो आज के जो समय में जो धर्म जाति को लेके विवाद हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्र को एक लाने के लिए तो ये संविधान लिए का, कोई भी कितना भी जाति धर्म का व्यक्ति हो संविधान के ऊपर नहीं है। लेकिन आज भारत देश में हम देख रहे हैं दोनों बाजू से कट्टरतावाद चलने के कारण हमारे भारत देश की जनता भ्रमित हुई है। तो हम अपील करना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत देश में क्या क्या नहीं दिया। बाबा साहब ने अर्थ शाखा दी, रिजर्व बैंक दी, बाबा साहब ने जितने भी डैम है, धरण जो नाले, वो उनका पूरा बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या, आप डिग्री अगर देखना चाहेंगे बाबा साहब की ये देश के प्रति, आप देख सकते हैं। बाबा साहब एक जाति के नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर हम भी बोलते हमारे जाति के अकेले के नहीं थे, ये बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के थे, क्योंकि उसने संविधान सभी जाति धर्म के लिए लिखा है। तो हमारी एक विनंती है, लोगों को अपील है कि संविधान पढ़ो, क्योंकि संविधान नहीं पढ़ने के कारण आज भारत देश में हमको सभी जाति धर्म के लोग या फिर राजकीय पक्ष के लोग हमको गुमराह कर रहे हैं। उसके कारण हमारा भारत देश और पीछे चला।